आगे बढ़ते हैं जनाब, जरा सैलाबी सूरत हाल का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि बहुत तबाही मचाई हुई है। खासतौर पर जनूबी पंजाब में सैलाबी रैले जो हैं वो गुजर तो गए हैं, लेकिन हर तरफ अभी अब देखें तो ताहाल पानी जारी है और जो पानी कम हो रहा है तबाही के मनाजिर दिल दहला रहे हैं। खुसूसी तौर पर अलीपुर की हम बात करेंगे। अलीपुर में हजारों मकानात को नुकसान पहुंचा, उसके साथ साथ लाखों एकड़ रकबे पर जो खड़ी फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। बिल्कुल, वो भी तबाह हो चुकी हैं और हुकूमत पंजाब और फलाही इदारे इन इलाकों में खुराक पहुंचाने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं और हर तरफ पानी होने की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। बगैर किसी इमदाद के धूप में बैठे लोग अपनों से राब्ता ना होने पर परेशान हैं। मुमताज़ खान न्याजी, नुमाइंदा मुल्तान, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया तो उतर चुके हैं लेकिन अपने पीछे बहुत ही अलमनाक दास्तानें छोड़ गए हैं। बस्ती बस्ती, करिया करिया, जहाँ भी पानी उतरा है उसके बाद लोग जब अपने घरों को वापस जाके उन्होंने देखा है तो वहाँ तबाही और बर्बादी की दास्तानें हैं। घरों के घर मसमार हो गए हैं और फिर जो घर गिरे हैं उसमें ये हुआ है कि जो सैलाब के दौरान कुछ गैंग्स थे जिन्होंने उनके सामान चोरी कर लिए, उनके टीआर गार्डर तक उठा कर ले गए। वो कश्तियाँ उन्होंने हायर की हुई थी और वो गैंग बनाकर फिर रहे थे और इतना खौफनाक पानी के अंदर उन्होंने जब गिरे हुए मकानों के जो सामान बचा कुचा था वो भी उठा कर ले गए। इस वक्त दरिया चनाब ज़िला मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला शहर। जी, मुमताज़ खान न्याजी से रब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बता रहे थे कि इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुल्तान में और जो हमारे वज़ीर हैं शहबाज शरीफ, उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तमाम सूबे और मुतल्लिका इदारे सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं और हालिया बारिशों के पेश नज़र नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाया जाएगा और फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। तो एक तरफ है ये जो अनफॉर्चुनेट सी चीज़ें हैं जिनका जिक्र अभी मुमताज़ कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि जो लोग अपना घर बार छोड़कर आ गए हैं, जो जिस भी हालत में छोड़कर आए हैं, वहाँ से अब चोरियाँ हो रही हैं। तो ये भी हम में से ही लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में, ऐसी नागहानी आफात की सूरत हाल में तो हमें एक दूसरे के साथ रहना होता है, एक दूसरे की मदद करनी होती है, एक दूसरे का सहारा बनना होता है। हम मुसलसल आपसे अपील कर रहे हैं कि एक दूसरे का साथ दें और जो लोग इन इलाकों तक पहुँच सकते हैं वो जाकर इन लोगों की मदद करें, खास तौर पर उन्हें खाना पहुंचाएं, उनके जानवरों का राशन मतलब जानवरों के लिए चारा दिया जाए। लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स दिखाई दे रही है। हम इंसानियत भी भूल गए हैं और हम ये भी भूल गए हैं कि हम इतनी बड़ी आफत से गुजर रहे हैं, तो अपने उन बहन भाइयों का साथ दें, बजाय इसके हम जाकर वहां पर चोरियां कर रहे हैं। जो बचा कुचा उनका सामान है वो हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? इसमें तो आपको अपना एहतसाब खुद ही करना है। यहाँ पर तो पुलिस नहीं जा सकती, यहाँ पर तो इदारे नहीं जाएंगे आपकी पकड़ के लिए। ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं वहां? ये जिस तरह से मुमताज बता रहे हैं कि प्राइवेट जो बोट्स हैं वो हायर करते हैं, वो लेते हैं और रात के औकात में ये लोग जाते हैं जब वहां पर पानी बहुत ज्यादा। तो क्योंकि डेफिनेटली जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो उस वक्त तक तो वहां मौजूद रहते हैं जब तक वहां कोई लोग हैं। जब वो सबका इनकलाब मुमकिन बना लेते हैं फिर वो किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो उस वक्त की जो सूरत हाल है उसका फायदा उठाते हुए लोग ये हो गए, पुलिस वाले पहुंच नहीं पा रहे। आप इतनी मेहनत करके इन घरों में जाके चीजें उठाकर लेके आ रहे हैं, इंसानी जानों को उठाकर ले आए जिनको ज़रूरत है। अब पानी की सतह कम हो रही है तो पता चल रहा है कि कितने नुकसानात हो रहे हैं। तो आप कोशिश करें यहाँ फंसे हुए लोगों को बचा कर ले आए। कुछ दुनिया कमा ली है, कुछ आखिरत भी कमा लें। तो इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती मशीनरी है वो तो जो कुछ हो पा रहा है कर रही है, साथ साथ ऐलानात भी हो रहे हैं। देखते हैं कि किस हद तक इसका जो है अमली तौर पर मुजाहरा भी किया जाता है। का जब तखमीना लगाया जाएगा तो पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जानी हो या माली हो, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मुमताज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी मुमताज, बताइएगा कि आपने बताया कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन बनी हुई है। इमदाद के लिए तो लोग आ ही रहे हैं लेकिन चोरी चकारी भी हो रही है। ऐसी सूरत हाल में जो लोग बचा कुचा सामान छोड़ आए हैं उसके लिए भी लुटेरे वहां पर पहुंच रहे हैं। जी, ये मतलब है कि ये एक बात थी कि जो अपने घर छोड़ के आए थे, जो 5.5 लाख क्यूसेक और उधर से सतलज में 1.5 लाख क्यूसेक के बावजूद घर नहीं छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये सैलाब एक दफ़ा नहीं आया, 2 दफ़ा 5.5 लाख क्यूसेक सैलाब में आया और 3 दफ़ा 2.25 लाख क्यूसेक जो है वो सतलज में आया। और जब ये मिला आके जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर के इलाके में तो वहाँ पर तबाही बहुत ज़्यादा है। इस वक्त भी
अलीपुर और जलालपुर पीरवाला जो है वहाँ पे पानी है, चारों अतराफ में पानी है। बाकी तकरीबन जनूबी पंजाब में पानी उतर चुका है, लेकिन वहाँ अभी भी पानी है। और मोटरवे जिसके नीचे पानी से गुजरने के रास्ते बनाए हुए थे, पहले ऑलरेडी उन्होंने दरिया के रास्ते छोड़े हुए थे, तो उसके साथ जो अहमदपुर शर्किया रोड है उसको शगाफ डाला गया था। मोटरवे 5 जगह से जो है ना वो टूट चुकी है और मोटरवे पे रास्ता ट्रैफिक बंद कर दी गई है। इसके साथ फसलों का नुकसान हुआ है। बागात जो कि आम जो है मुल्तान और मुजफ्फरगढ़, ये 2 अजला हैं जो इस सैलाब की वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ नुकसान हुआ है। इसमें अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में आता है और जलालपुर पीरवाला जो है वो मुल्तान शहर की आखिरी तहसील है। तो वहाँ पे बागात हैं, बागात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और उसके अलावा वहाँ पर अब जो है सूरत हाल ये है कि पानी की बहुत बड़ी बड़ी झीलें बन गई हैं। पानी जो वापस गया है, तो जो गहरे इलाके थे, नशेबी इलाके थे, वहाँ पानी खड़ा हो गया है, वहाँ झीलें बन गई हैं और उन झीलों की वजह से मच्छरों और दीगर जो चीजें हैं उनकी पैदाइश की वजह से शुरू हो गई। मुमताज खान नियाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वबाई अमराज भी वहाँ फूटने का खदशा है। तो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से पानी का इनखला मुमकिन बनाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। और साथ साथ जो कुछ अजला हैं जो ख़ास तौर पर तहसीलें अफेक्टेड हैं, जिस तरह से अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में जो तहसील है, जिस तरह जलालपुर है मुल्तान में, इन तहसीलों में जो हुकूमती मशीनरी है उसको जल्दी से डिप्लॉय करना चाहिए और यहाँ से पानी का इनखला मुमकिन बनाना चाहिए। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि इस वक्त पंजाब में जो दरिया हैं उनकी पानी की सतह कम हो रही है, लेकिन जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही के बाद अब पानी जो है दरिया सिंध में दाखिल होना शुरू हो गया है, तबाही मचाना शुरू हो गया है। कंदकोट, नौशहरा फिरोज, घोटकी, दादू, लाड़काना इजला के कच्चे कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जिससे खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मकीनों की जानिब से बनाए गए ज़मींदार बंद भी मुख्तलिफ देहातों में टूट गए हैं और दरिया सिंध में सखर और गुड्डू और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। वहाँ जो पानी की सतह है वो बुलंद हो रही है। इस पर भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ सखर हमारे साथ मौजूद है, शहजाद ताबानी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, सबसे पहले बताइएगा कि सूरत हाल है क्या, क्योंकि जनूबी पंजाब में तो जो तबाही के मनाजिर हैं वो आपने भी देखे भी सुने हैं, हमारे नुमाइंदे जिस तरह से मुमताज़ बता रहे थे। यहाँ के बैराजों की क्या सूरत हाल है? मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। दरिया सिंध के सैलाब की अगर बात करें तो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर, सक्खर बैराज पर भी अब ऊंचे दर्जे का सैलाब हो गया है, जबकि कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। जिस तरीके से जनूबी पंजाब का जिक्र किया आपने, बिल्कुल हम देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सैलाब ने तबाही मचाई। यही खौफनाक सैलाब जो है अब सिंध के अंदर दाखिल हुआ है और मुख्तलिफ जो जिले हैं, 15 अतराफी जिले हैं सिंध के, वहां पर भी शदीद दबाव जो है इस पानी का है। कच्चे के इलाकों के अंदर जिस तरीके से बात करते आते हैं कि वहां पर जो है सैलाबी पानी ने बड़ी पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। चारों तरफ जो है वो सैलाब का पानी है। जमींदारी बंद टूटने की वजह से देहातियों के जो लोग, जो घर हैं, वो पानी तले आए हुए हैं और उसके अलावा उनकी जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो गया। अब गुड्डू बैराज के ऊपर कंट्रोल रूम सक्खर बैराज ये कहता है कि पानी कम हो रहा है, 20 से 25 हजार क्यूसेक पानी कम हुआ है। सक्खर बैराज पर थोड़ा सा बढ़ा है और कोटरी बैराज पर ज्यादा बढ़ रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो इंतजाम किए हुए थे, हमने जो कैंप्स लगाए हुए थे, हम जो दौरे कर रहे थे, हम जो बार बार जो है जाके टीवी पर बैठ रहे थे और दिखा रहे थे कि हम बहुत सारा काम कर रहे थे, तो ये काम मजीद अभी चलना है, क्योंकि सैलाब अभी आया हुआ है, खत्म नहीं हुआ। पानी थोड़ा सा कम हुआ है, हो सकता है कि पानी दोबारा भी बढ़ जाए। तो इंतजाम हमें वैसे ही रखने चाहिए, क्योंकि एक तो हम इंतजाम शुरू देर से करते हैं और जिस तरीके से थोड़ा सा पता चलता है कि अब ये मामला खत्म होने की तरफ जा रहे हैं तो हम वो खत्म कर देते हैं। तो खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दादू का जिला ऐसा है, नौशहरा फिरोज ऐसा है, लाड़काना ऐसा है, कंदकोट ऐसा है, घुटकी ऐसा है, जिसके जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आए हुए हैं। वहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात के सामने। शहजाद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जहां पर असेसमेंट सिंध हुकूमत की हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी असेसमेंट थी, वो लोग जानते थे कि कितना पानी आ सकता है, कितना केटर किया जा सकता है और दौरा करके इंश्योर भी कर रहे थे। कच्चे में तो बताते हैं कि पानी अक्सर आ जाया करता है और वो इस पानी से जो है उल्टा मुस्तफीद हो रहे होते हैं बाज़। लेकिन ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ इतने बड़े पैमाने पर लाखों क्यूसेक का जो पानी है, इसको, इनकी गुजरगाहों को छोड़े रखना और यहाँ पर कोई तामीरात ना करना, ये सिंध हुकूमत की हम समझेंगे कामयाबी है?
शहजाद से भी राब्ता मुनक़ता हो गया। ये बात भी देखने वाली है कि आपने गुजरगाहों पर कोई तामीरात नहीं बनाई हैं, उनको गुजरने दिया जा रहा है पानी को, और हम सिंध में खासकर ये देख रहे हैं लाखों क्यूसिक का पानी वहां से गुजरता जा रहा है, और अमूमन उनकी जो ये डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं ये पंजाब से होता हुआ सिंध की जानिब दाखिल होता है। तो पंजाब में तामीरात क्यों शुरू हो गई और सिंध में तामीरात क्यों नहीं है, और सिंध में क्या इसके लिए लायामल अपनाया गया है, क्या कोई तरीक़ेकार वाज़े किया गया है कि इन जगहों पर जो कि गुजरगाहें हैं कोई तामीरात नहीं होनी चाहिए, और पंजाब में ये तामीरात होने पर नुकसानात ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे।